So in the last class we discussed about the periodic signals and we talked about this definition given here, this definition which if this condition is followed then we can say any signal is your periodic signal. Okay, and t0 is the fundamental time period and it is the smallest value of your time period t. So in today's lecture we shall be discussing the numericals related to your periodic signal. किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. जनरली आपको कोई भी एक सिग्नल दे दिया जाएगा, इट इज़ मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ योर साइन वेव, सम ट्रिग्नोमेट्रिक वेव और एक्सपोनेंशियल वेव, ओके, या फिर कोई रैंडम स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, इस तरह का कुछ वेव दे दिया जाएगा. एंड फिर आपसे पूछेंगे कि ये बताना है कि ये सिग्नल आपका पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है. इफ़ इट इज़ पीरियोडिक देन वो आपको पूछेंगे कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालिए. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें पहले वेव फॉर्म्स को ड्रॉ करना आना चाहिए. ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं. प्लॉट द ग्राफ फॉर साइन थीटा एंड फाइंड द टाइम पीरियड टी. ओके, तो उसको प्लॉट करने का आप सबको साइन थीटा पता है किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं. इट इज़ वेरी इजी एंड समथिंग लाइक दिस. इस तरह से हम साइन थीटा बनाते हैं, बट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इधर ये क्या वैल्यूज़ होंगी. ओके, ये वैल्यूज़ क्या होंगी. सो फॉर दैट हाउ यू कैन डू इट, यू हैव टू प्लॉट सपोज साइन थीटा. तो पुट वैल्यू ऑफ थीटा एज 0, π/6, π/3, 2π, π/2, 2π/3 एक्सेट्रा. ये सब आप वैल्यूज़ रख के देखिए. तो अगर मैं बात करूं साइन 0 पे कितना होगा, एट थीटा इक्वल्स टू 0, साइन 0 इज़ 0. साइन π/3 सॉरी साइन π/6 या 30 डिग्रीज कितना होता है, साइन 30 इज़ 1/3 एंड 60 डिग्री √3/2 एंड π/2 पे इट्स वैल्यू इज़ 1. ठीक है, देन अगेन साइकिल आपकी रिपीट करेगी, है ना. देन एट 2π/3 उसका कुछ और वैल्यू होगा. तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस एंड अगेन इट विल कंप्लीट द क्वार्टर. तो साइन 2π पे उसका वैल्यू हो जाएगा अगेन 0, इजंट इट. सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी और उसका वैल्यू विल बी फ्रॉम -+1 टू योर -1. ठीक है, अब +1 कितने पे आया आपका, ये वाला पॉइंट आपका π/2 हो जाएगा. अगेन इट विल बी 0 एट पाई. फिर अगेन आपका साइकिल रिपीट करेगा एंड इट विल कंप्लीट एट योर 2π. ओके, 2π पे अगेन आपका 0 आ रहा है. साइन पाई इज़ अगेन 0 एंड दिस वे इट्स वैल्यू विल बिकम अगेन 0 एट 2π. तो ये कंप्लीट एक साइकिल हुई आपकी 0 से 2π पे. ठीक है, अगर मैं फिर आगे बात करूँ 2π के आगे अगर मैं बात करूँ 2π + π/6 अगर करें तो उसका क्या वैल्यू आएगी. तो देन अगेन दिस साइकिल विल रिपीट लाइक दिस. आगे वो साइकिल रिपीट होती रहेगी. यहाँ पाई आया, देन इट विल बी 3π, दिस विल बी और 4π, ओके, 5π. तो वी कैन सी कि दिस रिपीटेशन इज़ देयर. ओके, सो if I plot this graph here, तो it will be something, ये 0 हो जाएगा, this will be pi and this will be 2π. ओके, एंड ये आगे इस तरह से चलता रहेगा. थीटा इज़ दैट एंगल. ठीक है, अब आप आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे ये थीटा नहीं रहेगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टी, साइन टी. ओके, सो योर सिग्नल विल बी xt इक्वल्स टू साइन टी, मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t. ओके, moving on to the next question. Plot the graph for sin 2 theta and find the time period t. It is very much similar.
आपको क्या करना है, अगेन थीटा की वैल्यू अलग अलग रख के देखनी है, 0, π/3, π/6, π/2। एक ब्रॉड वे है, आप 0 π/2 पे देखो, पाई पे देखो, 2π पे देखो, ये वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। तो लेट मी सॉल्व वन एग्जाम्पल। ओके, साइन 2 थीटा है ना। तो अगेन थीटा की वही वैल्यू हमको रखनी है, 0 रखेंगे हम ब्रॉड वे में, π/2 पाई, देन 3π/2, देन 2π। ओके, सो साइन 2 थीटा है, मीन्स इट विल बी 0 ओनली, तो इसका वैल्यू 0 पे 0। π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन पाई। अब साइन पाई कितना होता है, अगेन आपका 0 होता है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड सम इंटरमीडिएट वैल्यू। तो इफ़ आई पुट π/4 पे क्या वैल्यू होगा, π/4 विल बिकम लाइक दिस, 2 इंटू π/4, इट्स π/2, देन साइन π/2 विल बी 1। तो π/4 पे उसका कितना वैल्यू होगा, 1। पाई इज़ अगेन 0 इन दिस फॉर्म, तो इसका वेव किस तरह से बन पाएगा, इट्स वेव विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी इन दिस फॉर्म ओनली, ठीक है, रहेगा ये। बट हमने देखा था कि ये पाई पे 0 हो रहा है, π/4 पे इट्स वैल्यू इज़ 1, एंड दिस इज़ अगेन π/2 पे इट इज़ 0। देखा था ना, π/2 पे इसका वैल्यू इज़ 0, सो इट इज़ π/2, दिस इज़ पाई। तो आप क्या देख रहे हैं बाय दिस थिंग, दैट इस ये जो इसका कंप्लीट साइकिल था, दिस कंप्लीट साइकिल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दिस वन। ये इतने के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड होगा आपका 2π। बट अगर आप इस केस में बात करें तो ये रिपीट कर रहा है पाई के बाद, सो इट इज़ टाइम पीरियड विल बी पाई। ओके, so this is one of the procedure of how you can find the time period. Okay, now next question is find the graph for sin theta by 2. Okay, sin theta by 2 पे again the process is same, so this is homework for you, that you have to plot for sin theta by 2 and find the time period t. Okay, moving on to the next is there is a key in this, how you can solve these trigonometric signals. अब अगर suppose if I am asking you कि find the time period for say sin 3t और say cos 2t, या मैं suppose sin 6t के लिए आपको find करना है, तो अब इतनी ज़्यादा वेव फॉर्म तो you will not draw it, right? Then there should be some trick how you can solve. So this is that trick. So this is this thing. For any trigonometric signal which is given in sin omega t, you have to be very cautious about angle here. यहाँ angle omega t दिया हुआ है, this angle is in form of omega t. Okay, so for any trigonometric signal sin omega t, cos omega t, tan की बात करूँ मैं, then your fundamental time period will be 2π/omega. ठीक है, यह आपको सबको पता है, your time period is always 2π/omega, जहाँ ओमेगा जो है आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है. देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द टाइम पीरियड टी बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ओके, इट इज़ वेरी इजी. अब ये आया कहाँ से वो हमने प्रीवियस स्लाइड में ड्रॉ करके देख ही लिया था कि भाई किस तरह से आ रहा है. अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं. साइन 2t का ही एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, हमने वेव फॉर्म से
ये पता लगाया था कि इट इज़ रिपीटिंग बाय पाई. ओके, तो उसका टाइम पीरियड जो हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड निकल कर आया था, लेट्स कॉल इट T0 और T, वो पाई निकल कर आया था, हमने ड्रॉ करके देखा था. नाउ चेक द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या बताता है हमारा, कोई भी साइन ओमेगा टी के अगर फॉर्म में मुझे कोई सिग्नल दिया हुआ है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई ओमेगा. ओके, सो साइन 2t या मैं कहूँ साइन 2 थीटा और साइन 2t की अगर मैं बात करूँ, इफ़ योर सिग्नल, क्योंकि जब हम कंटिन्यूस सिग्नल की बात करते हैं तो इट इज़ ऑब्वियसली एज अ फंक्शन ऑफ t हियर. ओके, तो साइन ओमेगा t अगर कोई सिग्नल है तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा. ओके, नाउ कंपेयर दिस विथ दिस साइन ओमेगा t. तो आपका ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा इज़ 2 हियर, सो योर टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल एंड इट विल बी पाई. ठीक है, तो इट इज़ वेरीफाइड बाय दिस फॉर्मूला एंड बाय द वेव फॉर्म you actually draw by putting various values of theta. Okay, so this is how you can solve it. Okay, so you can these are the different exercises I have given. Solve it for sin 3t, cos 2t. Okay, find for sin 6t also. Let's see क्या आंसर होता है उसका. But you have to be cautious about these two. Okay, अब लास्ट में आपके पास ये दिया हुआ है cos स्क्वायर 3t एंड sin स्क्वायर t बाई 2. सो यू हैव टू बी क्वाइट कॉशियस इन फाइंडिंग दीज स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला है कि जब इस फॉर्म में होगा, ओनली साइन की फॉर्म में होगा कोई सिग्नल, देन ओनली आई कैन फाइंड इट्स टाइम पीरियड बाय दिस फॉर्मूला. ओके, सो यू हैव टू चेंज दीज टू सिग्नल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जैसे हमने कंटिन्यूस की बात करी, डिस्क्रीट सिग्नल्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने का भी फॉर्मूला इज़ सेम ओनली, बट इसके अंदर थोड़े से हमारे वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ और जो सिंबल्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं. ओमेगा यहाँ पे इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम पीरियड हमारा n0 हो जाता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड. ओके, सो द प्रोसीजर इज़ सेम. एंड वन मोर थिंग, डिस्क्रीट सिग्नल्स में कोई भी फंडामेंटल टाइम पीरियड जब भी आपका रैशनल नंबर होगा, इट हैज़ टू बी अ रैशनल नंबर, तभी हम बोलेंगे कि वो डिस्क्रीट सिग्नल आपका पीरियोडिक है. सपोज़ मैंने कोई फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाला और वो इर्रेशनल आता है. इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर जिसका वैल्यू इज़ फिक्स्ड, इर्रेशनल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है. आप जाके चेक कर सकते हैं इसका एक्चुअल डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं. तो अगर इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड n0 इर्रेशनल नंबर निकलता है तो हम बोलेंगे कि भाई वो डिस्क्रीट सिग्नल आपका पीरियोडिक नहीं है. ओके, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ये ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं.